एक्सीड के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं UPSI के ऑफलाइन बैच की बात करने वाला हूं। UPSI के लिए जो नया बैच है वो अभी हम लोगों ने सलोरी ब्रांच पे शुरू किया है। बैच आपको सलोरी ब्रांच पर मिलेगा। जो बैच का टाइम होगा वो 7 AM से 11:30 AM होगा। ये सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का बैच होगा। इस बैच में जो पहली क्लास होगी 7 बजे से 8 बजे तक की, वो आपकी जो है मूल विधि की क्लास होगी, मूल विधि और संविधान की। 8 से 9 बजे की जो क्लास होगी वो आपकी सामान्य हिंदी की क्लास होगी। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद जो है 9:15 से लेके 11:30 बजे तक आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी। मैं यहाँ को आपको साफ साफ बता दूँ कि जो मैथ रीजनिंग की क्लास होगी ये दोनों क्लास मेरे द्वारा ही ली जाएगी। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि सलोरी ब्रांच पे मेरी क्लासेस बहुत ही कम होती हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद सलोरी ब्रांच पे मेरा बैच लगाया गया है UPSI के लिए। तो सलोरी के आसपास का जो भी क्षेत्र है, बघाड़ा हुआ, गोविंदपुर हुआ, बड़ी बगिया हुआ, स्वराज नगर हुआ, तिलियरगंज हुआ, वहाँ आसपास जितने भी बच्चे रहते हैं उन सबके लिए एक मौका है कि सलोरी ब्रांच पर आएँ और बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी के साथ हम आपके साथ मेहनत करेंगे। मैं बार बार अपने बैच में कहता हूँ, आज UPSI की वैकेंसी आई हो या आ रही हो, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत पहले से कहता हूँ कि देखिए ये शिक्षा दीक्षा का कार्य है, लेकिन इस काम में भी आजकल बहुत से जो है गलत तरीके के प्रचार प्रसार होते हैं। तो आप लोगों को भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहना है। ठीक है, आपको भ्रामक विज्ञापन पे बिल्कुल नहीं जाना है। आप उसके साथ जुड़िए जो आपके साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करे। आप देखते होंगे कि UPSI के लिए लोगों के बहुत बड़े बड़े ऐड लगना चालू हो गए हैं। ठीक है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार आप जो है कहीं भी पढ़ने के पहले वहाँ की जो हकीकत है, वहाँ की जो वास्तविकता है उससे परिचित हों, क्योंकि मार्केट में तरह तरह के भ्रामक बातें हैं। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। देखिए, मेरा कहना है कि जो बच्चा SSC CGL की तैयारी कर चुका है, मुझे नहीं लगता है कि उस बच्चे को दोबारा जो है UPSI के लिए मैथ और रीजनिंग की कोचिंग करने की कोई आवश्यकता है। ये बात इतने साफ साफ शब्दों में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन बिजनेस और कोचिंग से ऊपर भी एक चीज़ है कि आप सबसे पहले एक अध्यापक हैं और अध्यापक का काम होता है बच्चों को सही गाइडलाइन देना। अगर कोई बच्चा SSC CGL की कोचिंग पहले कर चुका है तो उसको UPSI के लिए फिर से मैथ, रीजनिंग या GS पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल और केवल क्या करे, मूल विधि को अच्छे से पढ़ ले और हिंदी को पढ़ ले, उसका काम हो जाएगा। मैं हमेशा अपने SSC CGL के बैच में ये मना करता हूँ कि दोबारा आपको UPSI के लिए कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बैच को वो लोग करें जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनको स्पेशल UPSI के लिए पढ़ना है। हाँ, अगर कोई बच्चा UPP के लिए कोचिंग कर चुका है तो उसको UPSI के लिए कोचिंग करना होगा। अगर कोई बच्चा SSC GD के लिए कोचिंग किया है तो उसको UPSI के लिए कोचिंग करना होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा UPSSC
के लिए कोचिंग कर चुका है तो उसको यूपीएसआई के लिए बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएसआई का जो लेवल है वो यूपीपी, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी से ऊपर है। लेकिन अगर आप सीजीएल का बैच करते हैं तो आपको यूपीएसआई के लिए दोबारा से बैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ठीक है, जिससे बच्चे भ्रमित ना हों, बच्चे परेशान ना हों, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है बच्चा परेशान हो जाता है। पूरे शहर में होर्डिंग बैनर लग जाते हैं, न्यूज़पेपर में प्रचार प्रसार आने लगते हैं और बच्चा एकदम परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप आराम से पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, हम आपको मेहनत के साथ पढ़ाएंगे। किसी भी तरीके के हम आपसे बहलाने फुसलाने की बात नहीं करते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो मेरी आदत को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बहुत ही साफ सुथरी और सीधी बात करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी घुमाऊंगा नहीं, चुपड़ी बातें मीठी बातें करना मुझे आता नहीं है। ठीक है, तो ये बैच सलोरी ब्रांच पर शुरू हुआ है सुबह 7 बजे से। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले पाएँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सलोरी ब्रांच पे मेरा बैच शुरू हो रहा है। बाकी आगे की जानकारी मैं आकर आपको अगले वीडियो में देता रहूँगा।